हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 सिविक्स का चैप्टर है ये पंचायती राज। इसका हिंदी जो वर्जन है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट हैपन्स आफ्टर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स? क्या होता है जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं? जब चुनाव होते हैं, आप लोग वोट डालते हैं, तो आप किससे चुनते हैं? अपने नेता को। वो नेता ही आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वही बताया गया है कि भाई जब हम उन्हें चुन लेते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं, वो चुन के आते हैं, तो क्या होता है? हाउ आर डिसीजंस मेड? और किस तरीके से जो है निर्णय लिए जाते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। तो अभी इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि गाँव में ये कैसे होता है। जब आप रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हो गाँव में अपने, ठीक है, तो वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। हियर वी लुक एट द ग्राम सभा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्राम सभा के बारे में, विच इज़ अ मीटिंग वे पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट। ग्राम सभा क्या होती है? गांव के जो एडल्ट लोग होते हैं, सारे जो 18 साल के ऊपर के होते हैं, वो सारे आते हैं और सारे एक जगह बैठते हैं। ठीक है, गांव की सभा, ग्राम सभा मतलब गांव की सभा। वहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सारे लोग बैठते हैं एंड सीक आंसर्स फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और जो भी जिन लोगों को भी उन्होंने जो है वो चुना होता है, वो अपने प्रतिनिधि जो होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं कि भाई देखो हमारी ये प्रॉब्लम थी, हमने आपको लास्ट बताई थी सभा में, अब बताइए कि आपने उसका क्या हल निकाला। इस तरीके वाली बातें वो पूछा करते हैं। अब देख रहे हो ये गाँव के लोग हैं। यहाँ सामने कौन बैठा है? ये पंच बैठे हुए हैं। ठीक है, पंच बैठे हैं और ये देखो ये लोग जो हैं ये पंच बैठे हुए हैं और ये पूरा गांव सब की सभा हो रही है, ग्राम सभा। तो इसमें समझ लो कि लोग ना डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं आके। इट इज़ अ स्पेशल डे टुडे। आज जो है बहुत ही स्पेशल डे है। ठीक है, एवरी वंस रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। तो सभी लोग जो हैं वो गाँव की सभा में जाने के लिए जो है वो एकदम से जल्दी है, सभी लोगों में जल्दी है, वो जल्दी जल्दी ग्राम सभा में लोग जा रहे हैं। डू यू नो वाई? आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द ग्राम सभा इज़ होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। क्योंकि जो ग्राम पंचायत चुनी गई है, गांव में जो पंच चुने गए हैं, उनके चुनने के बाद ये आज पहली मीटिंग है। तो गांव वाले काफ़ी एक्साइटेड हैं इस मीटिंग में जाने के लिए। अब देखो, अब आप ना ये पैराग्राफ बिल्कुल मत छोड़ना, ये जो ब्लॉक्स दे रखे ना बहुत आता है इसमें से पेपर। द ग्राम सभा, व्हाट इज़ ग्राम सभा? तो द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय पंचायत। तो ग्राम सभा क्या होती है? मान लीजिए कि ये पूरा एरिया है जो एक पंचायत के अंतर्गत आता है। अब इस एरिया के जितने भी एडल्ट होंगे वो सारे के सारे इस मीटिंग में आएंगे, राइट? ये इस चीज़ का मतलब होता है। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग, किसकी मीटिंग है? ऑफ ऑल द एडल्ट, जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं, हु लिव इन द एरिया, जो रहते हैं इस एरिया में, जो कि कवर्ड होता है बाय द पंचायत के। दिस कुड बी ओनली वन विलेज। ये भी हो सकता है कि इस पंचायत के अंतर्गत केवल एक गाँव आता है और फ्यू विलेजेस, और ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ गाँव आते हों। इन सम स्टेट्स, अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, एज एन एग्जाम्पल अबव, जैसा कि आपने ऊपर एक एग्जाम्पल देखा था, अ विलेज मीटिंग इज़ हेल्ड फॉर ईच विलेज। ठीक है, तो गांव में हर एक गांव के लिए जो है वो मीटिंग होती है। यू नो, सब गांव में इस तरह की मीटिंग होती है। एनी वन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, कोई भी जो कि 18 साल से ऊपर का है और मोर है, मतलब 18 या 18 से ऊपर का है, हु हैज़ द राइट टू वोट, जिसे अधिकार है कि वो अपना वोट दे सके, इज़ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। वो ग्राम सभा का मेंबर बन जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो हम जिक्र कर रहे थे, ये जो ग्राम सभा हो रही थी उसी के बारे में आते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। द पीपल ऑफ, लोग जो हैं कौन से गांव के? हरदास गांव के। ठीक है, यहाँ पर हरदास गांव में भी बैठक हो रही है। तो हरदास गांव के लोग जो हैं आर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। तो आज ये लोग बहुत कीन है, कीन मतलब होता है उत्सुक होना, बहुत ही एक्साइटेड है ये जानने के लिए जो पंचायत के लोगों को, लीडर्स को हमने चुना है, उनकी क्या प्लानिंग है इन गाँव के लोगों के लिए, लाइक गाँव के लिए, गाँव के लोगों के बारे में क्या इन्होंने आगे प्लान किया है। तो चलिए ग्राम सभा के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं आप। ग्राम सभा मीटिंग बिगिनस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। ग्राम सभा की जो मीटिंग स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है? पंचायत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड सरपंच। ठीक है, ये 5 लोग चुनते हैं। ठीक है, इलेक्शन होते हैं तो, ठीक है, और इन 5 का जो लीडर बन जाता है, मान लो ये बन गया तो ये सरपंच कहलाते हैं, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत, जो बाकी मेंबर थे वो क्या कहलाते हैं? पंच कहलाते हैं, राइट? प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रूट। अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये 5 जो लोग हैं, पंच के साथ जो बैठे हुए, पंच मतलब सरपंच के साथ जो बैठे हुए 5 पंच हैं, ये क्या कर रहे हैं? इकट्ठे सब ये लोग 5 लोग ये प्रेजेंट कर रहे हैं प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। अब सबसे पहला आता है कि ये लोग ना, मान लीजिए इनका गाँव है, ठीक है, गाँव है, गाँव से ये जो रोड जा रही है इसको ये हाईवे से मिलाने वाले हैं।
हाईवे से मिलाएंगे तो गांव के लोगों को शहरों की तरफ जाना आसान होगा, बहुत सारे काम करना आसान होगा, शहर से चीज़ें आनी हमारे गांव में आसान हो जाएंगी। तो इस रोड की कंस्ट्रक्शन की रिपेयरिंग की बात चल रही है, राइट, इसकी रिपेयरिंग की बात चल रही है, नहीं कंस्ट्रक्शन की नहीं, रिपेयरिंग की बात चल रही है, जो कनेक्ट करती है गाँव को किससे, मेन हाईवे से। अब एक बात तो ये चल रही है, आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर इज शॉर्टेजेस। इसके बाद जो डिस्कशन मूव होता है, यानी कि इसके बाद जो बातचीत होती है वो होती है गाँव में पानी के शॉर्टेज की, पानी की बहुत कमी है हमारे इस गाँव में, ठीक है, तो इसके बारे में बात होती है। तो चलो देखते हैं क्या बात होती है इस गाँव में, इस बारे में ये पढ़ेंगे अभी ब्लॉक, ज़रा पहले आगे कंटिन्यू कर लें इस चीज़ को। अब एक विलेजर कॉल्ड तिजिया, एक गांव की रहने वाली एक स्त्री हैं जिनका नाम है तिजिया, बिगिन्स द मीटिंग बाय सेइंग, वो मीटिंग में स्टार्टिंग में ही बोलना शुरू करती है कि द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट, यानी कि जो पानी की जो समस्या है इस गांव में, हरदास गांव में, ये बहुत ज़्यादा एक्यूट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। अब देखो जो हैंडपम्प होता है वो कुछ इस तरीके का होता है बेटा, वो प्रॉब्लम ये बता रही है कि ये जो हैंडपम्प है इसमें से यहाँ से पानी आता है, ठीक है, यहाँ से पानी आता है, यहाँ हाथ से उस पानी का खींचा जाता है, यहाँ से एक बड़ा सा पाइप लगा होता है जो ज़मीन के अंदर से पानी खींचता है, यानी कि इस तरह से पानी ऊपर आता है, फिर इस तरह से आता है और ऐसे अब नीचे पानी आता है। अब हुआ क्या, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर ये आता है, यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया है और पानी जो है बहुत ही कम आता है इसी वजह से, ठीक है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो, काफ़ी नीचे चला गया है उस पॉइंट से टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड, जितना ग्राउंड को ड्रिल किया गया था पानी लेने के लिए उससे नीचे पानी चला गया। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, बहुत ही मुश्किल से हमारी टंकियों में भी पानी आता है। वीमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर, सुरू वहाँ पे कोई नदी है अरदास गाँव के पास, उस नदी तक 3 किलोमीटर दूर नदी है वो, ठीक है, इतनी दूर लेडीज़ को जाना पड़ता है वहाँ पे पानी लेने के लिए। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट, एक मेंबर जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक्स इन द विलेज, क्या कर सकते हैं, गाँव वाले ने क्या कहा, इससे कहता है कि इंक्रीज़ हो जाएगी सप्लाई। इन्होंने कहा कि मान लीजिए सुरू नदी है, यहाँ से हम एक पाइपलाइन लाएँ और एक बड़े से टैंक पे लाकर छोड़ दें, ठीक है, गाँव तक, और फिर गाँव वाले इस टैंक से पानी ले लें। लेकिन क्या होगा, बट दी अदर्स थिंक, लेकिन बाकी लोगों ने क्या कहा, दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव, ये काफ़ी खर्चे का सौदा हो जाएगा, एंड इट इज़ बेटर, दे फील, उन लोगों को लगे कि नहीं यार इससे ज़्यादा बेटर तो है टू डीपन द हैंडपम्प्स, कि हैंडपम्प मान लीजिए कि इस लेवल तक, अगर आपने मान लीजिए ये हैंडपम्प है हमारा, ठीक है, तो इसका पाइप अगर इस लेवल तक तो और नीचे तक डीप तक खोद देते तो और नीचे से पानी जो है मिल जाएगा। और क्या कर सकते हैं, दूसरा सजेशन क्या था, क्लीन कर देते हैं वेल्स को, जो गाँव के कुएँ हैं जो गंदे हो गए हैं इस सीज़न में, तो हम ये करते हैं कि भाई इनको जो है साफ़ करा देते हैं। बेसिकली देखो गाँव के लोग हैं, ग्राम सभाओं चल रही है, पंचायत के सामने वो लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये आपको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ठीक है, लोग अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस भी वहीं बैठ के डिस्कस हो रहे हैं। तिजिया क्या कहती है, दैट इज़ नॉट इनफ, वो बोलती कि नहीं ये तो काफ़ी नहीं रहेगा, द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज़ फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल। अच्छा वो नहीं, यहाँ से ऊपर चलते हैं अभी। तिजिया कहती है कि नहीं ये तो नहीं बढ़िया रहेगा सजेशन, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट, मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं कि आप थोड़ा और ड्रिल कर देंगे, एज द ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। अब ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो तो हर साल और नीचे जाता जा रहा है, तो अगर आप इस साल थोड़ा और खोद देंगे तो फिर थोड़े दिनों में वहाँ का भी पानी खत्म हो जाएगा, तो वी आर यूजिंग मोर वाटर, हम लोग तो ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं देन इज़ सीपिंग इनटू द ग्राउंड, हम किससे ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं जितना कि जो ज़मीन के अंदर है पानी जाता है। ज़मीन के अंदर पानी कैसे जाता है, ये देखिए ये बादल हैं आपके, जब बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश जो है ज़मीन पर पड़ेगी तो पानी जो है वो रिस के अंदर चला जाएगा, इस मिट्टी के माने ज़मीनों के अंदर जाता है, यही पानी नीचे साफ़ ग्राउंड वाटर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी ईंटें पत्थर जो भी है उनसे छनता हुआ नीचे पहुँचता है, ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड वाटर बनता है। तो उसने कहा कितना ग्राउंड वाटर तो बन भी नहीं रहा जितना कि हम उसे निकाल रहे हैं, इसलिए समस्या आ रही है। अब एक और मेंबर खड़ा होता है अनवर, देन ही टेल्स एवरीवन, सबको बताता है दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग, यानी कि रिफिलिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र, कि उसने कोई महाराष्ट्र में तरीका देखा है जिसमें भी जो है कि भाई पानी जो है वो उसको मतलब कहना चाहिए कि जल को संवर्धन करना, एक तरीके से कंजर्व करना, बचाने का तरीका, ठीक है, उसने महाराष्ट्र में किसी गांव में देखा था, वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर, जहाँ ये अपने एक बार अपने भाई से मिलने गया था, तो उसने वहाँ देखा होगा कुछ वाटर कंजर्वेशन के तरीके, है ना, और रिचार्ज करने के पानी को वापस से रिफिल करने के पानी के तरीके। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हर्ड
दैट द गवर्नमेंट गिव मनी फॉर दिस वर्क। इसने क्या देखा इस प्रोग्राम क्या है, ये किस तरीके से होता है, ये कोई वाटरशेड डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है, और इसके लिए सरकार जो है वो पैसा देती है। तो वहाँ के जो महाराष्ट्र के उस गाँव के लोग हैं तो इस तरीके से पानी को कंजर्व करते हैं और रिफिल रिचार्ज भी कर लेते हैं, ठीक है। अब इन इज ब्रदर्स विलेज, उसके जो भाई का गांव है, पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, लोगों ने क्या किया, ट्रीज को प्लांट किया, इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्ट किया चेक डैम्स एंड टैंक्स को, कुछ छोटे छोटे बांध लगाए थे। एवरीवन थॉट, हर एक बात व्यक्ति ने सोचा दैट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना, पेड़ लगाना, डैम्स बनाना। एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड, ग्राम पंचायत से क्या कहा गया, जो पंच उन्होंने चुने हुए थे उनसे क्या कहा गया, टू फाइंड आउट अबाउट इन डिटेल, कि चलिए भाई आप लोग जो हैं, आप तो हमारे लीडर हैं, तो पता लगाइए इस चीज़ के बारे में थोड़ा और ज़्यादा ही। अब यहाँ जो हमारा ब्लॉक रह गया तो वो पढ़ लेते हैं। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। मान लीजिए कि बहुत बड़ी एक विलेज पंचायत है, इसको छोटे छोटे वार्ड्स में बांट दिया जाता है। जैसे हमारे देश को कुछ स्टेट्स में बांटा जाता है, ऐसे ही पंचायत को कुछ वार्ड्स में बांटा जाता है, स्मॉलर एरियाज़ में, ठीक है। ईच वार्ड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, हर वार्ड का एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारे हम चीफ मिनिस्टर चुन लेते हैं, ऐसे ही हर वार्ड का भी जो है वो एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर, या उसको हम पंच बोलते हैं, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट करते हैं सरपंच को, ठीक है। ये वार्ड मेंबर तो पंच कहलाते हैं। इन पंचों के ऊपर एक मेन का लीडर बनाया जाता है, वो होता है सरपंच। हु इज़ पंचायत प्रेसिडेंट है, ठीक है। कौन होता है पंचायत प्रेसिडेंट, याद कर लो, सरपंच। पंचायत प्रेसिडेंट कौन होता है, सरपंच। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, ये सब मिला के क्या बनाते हैं भाई, ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ग्राम पंचायत कैसे बनती है, हमने क्या बताया, वापस से देखो, पूरा जो ये ग्राम पंचायत है इसे अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है। हर वार्ड में क्या होता है, एक एक पंच चुना जाता है। इन पंचों में से ही एक व्यक्ति को सरपंच बनाया जाता है, जो कि पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। अब ये लोग जो बंदे हैं, ठीक है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ये ग्राम पंचायत बनती है एक तरीके से। और ये कितने साल के लिए बनती है, 5 साल के लिए बनती है, शॉर्ट में आ सकता है। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है, हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, ये ग्राम सभा का सेक्रेटरी भी होता है। जो ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी चुना जाता है वही व्यक्ति ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। दिस पर्सन इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, ये कोई पर्सन इलेक्टेड नहीं होता है, बल्कि अपॉइंटेड होता है बाय द गवर्नमेंट, इसको सरकार चुन के भेजती है। द सेक्रेटरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग, सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो गाँव में मीटिंग्स बुलाए, ठीक है, ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की। ग्राम सभा में कौन लोग आएंगे, वही गांव के लोग आएंगे सारे। ग्राम पंचायत में कौन है, सारे पंच है ना, सरपंच वगैरह ये लोग आएंगे। एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, और इसका सेक्रेटरी का काम होता है कि ये रिकॉर्ड वगैरह रखे कि भाई क्या क्या हुआ आज मीटिंग वगैरह में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। आगे देखते हैं। अब द नेक्स्ट एजेंडा, द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा क्या थी, इज़ द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पावर्टी लाइन। अब यहाँ पर एक और बात डिस्कस होती है कि जो गांव में गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनके बारे में डिस्कशन शुरू होता है ना। तो होता क्या है, विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, ग्राम सभा में अप्रूव होना चाहिए कि ग्राम सभा के सभी लोग बोले कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है ये गरीबी रेखा के नीचे आता है, यानी कि ये इतना गरीब है कि सरकार को इसे मदद देनी चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग आते हैं सरकार उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मदद देती है, मान लीजिए कि उन्हें गेहूँ सस्ता मिलता है या उन्हें चावल सस्ता मिलता है या कुछ और सुविधाएं, ठीक है। अब एज सुन एज द लिस्ट इज रेड आउट, जैसे ही लिस्ट ये पढ़ी गई थी, पीपल बिगिन टू विस्पर, लोगों ने धीरे धीरे आपस में बात करना शुरू कर दिया। नटवर हैज़ जस्ट बॉट अ कलर टीवी, एक व्यक्ति है नटवर जिसका नाम है उस लिस्ट के अंदर। अब लोगों को लग रहा है कि मतलब गरीबी रेखा के नीचे नटवर का नाम, बिकॉज नटवर तो इतना गरीब है ही नहीं, उसने तो अभी भी एक कलर टीवी खरीदा है। एंड हिज सन हैज़ सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, उसके बेटे ने अभी उसे एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। हाउ कैन ही बी बिलो द पावर्टी लाइन, तो किस तरीके से वो गरीबी रेखा के नीचे हो सकता है। सूरजमल मटर, सूरजमल ये बात बोलता है किसको, जो उसके पास एक व्यक्ति बैठा होता है। कौन सी वाली बात बोलता है, इसके बारे में। ये जो बात चल रही है ना, ये पूरी सूरजमल ने कही थी अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति से। सरोज क्या कहती हैं, सरोज कहती हैं सुखी से, सरोज कोई लेडी है और सुखी उनके पास कोई सुखी पाई हुई लेडी बैठी है, उनसे कहती है हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन दिस लिस्ट, ये बिरजू का नाम इस लिस्ट में कहाँ से आ गया। ही हैज़ सो मच लैंड, बिरजू के पास तो बहुत सारी ज़मीन है। एंड दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल, इस लिस्ट में तो केवल गरीब लोगों का ही नाम होना चाहिए था। एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबर। अब यहाँ पर आता है, देखो दो लोग तो आपको ऐसे बताए जो कि अमीर थे और उनका नाम है, ठीक है, बिरजू का और नटवर का, लेकिन ओम प्रकाश जिसका होना चाहिए नाम वो नहीं है। अब लोग बात करते हैं, है ना, तो क्या बोला जाता है कि ओम प्रकाश कौन है भाई, एक लैंडलेस लेबर था, लेबर है कहना चाहिए, हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट, यानी कि बहुत ही मुश्किल से वो अपना
गुजारा कर पाता है, येट हिज नेम इज़ नॉट ऑन द लिस्ट, फिर भी उसका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीरचंद। अब लोग गांव की बात कर रहे हैं कि तुम्हें पता है ना, ये नटवर और बिरजू जो हैं ये अमीरचंद के दोस्त हैं। अमीरचंद एक मोटा सेठ समझ लो, ठीक है, जिसकी गांव में बहुत चलती है, ठीक है, तो उसके दोस्त हैं ये। हु कैन काउंटर, मतलब कौन जो है वो काउंटर करेगा, कौन इनसे पंगा लेगा, कौन इन्हें कुछ कह सकता है, इस तरीके से अमीरचंद की पावर को, मतलब कौन ही उससे पंगा ले सकता है। तो सुखीबाई क्या कहती है, कहती है कि अमीरचंद वॉज अर्लियर जमींदार। सुखीबाई सेस, मतलब सुखीबाई बोलती है कि भी कौन इससे पंगा ले सकता है, राइट। तो अमीरचंद वॉज अर्लियर जमींदार, लैंड ऑनर था अमीरचंद पहले। पूछा जा सकता है अमीरचंद कौन था, तो अमीरचंद वॉज अर्लियर एक जमींदार था, लैंड ऑनर था, ज़मीन का मालिक था ऑफ द विलेज, एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड। अभी भी उसका बहुत सारी लैंड पर कंट्रोल है, मतलब उसकी बहुत सारी ज़मीनें हैं। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। तो कहती है कि भाई, सुखीबाई बोलती है कि नहीं भाई, इसका नाम तो होना ही चाहिए इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, ओम प्रकाश का। द सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट जो है वो नोटिस करते हैं कि पीपल जो है वो विस्परिंग कर रहे हैं, यानी कि कुछ खुसर बुसर तो चल रही है। एंड आस्क इफ़ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से, और पूछते हैं भाई, जो पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं, सरपंच होते हैं हमारे, वो पूछते हैं कि भी कुछ कहना चाहते हो क्या, आपस में क्या धीरे धीरे बातें कर रहे हो। तो सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। सरोज कहती है कि नटवर और बिरजू मतलब अमीर से लोग हैं, है ना, क्यों इनका नाम इस लिस्ट में, ज़रा पूछो तो सही। सूरजमल को वो भड़काती है, प्रोवोक करती है, मतलब कहती है उससे कि अरे सूरजमल आप पूछो तो सही कि नटवर और बिरजू का नाम इस लिस्ट में क्यों है। बट ही कीप्स क्वाइट, लेकिन जो सूरजमल है, क्योंकि अमीरचंद से सब डरते हैं और ये नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं, तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, वो चुप बैठ जाता है। बट ही कीप्स क्वाइट। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा, क्योंकि अमीरचंद जो है वो ग्राम सभा में बैठा हुआ है, कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन, और सब पर नज़र रखे हुए कि कौन उसके बारे में क्या बोलता है। देन सरोज जो है गेट्स अप, सरोज खड़ी हो जाती है एंड सेज दैट, क्या बोलते हैं कि ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द BPL लिस्ट, कि ओम प्रकाश का नाम तो BPL लिस्ट में होना ही चाहिए। अदर्स एग्री, अदर्स जो हैं बाकी लोग जो हैं वो एग्री हो जाते हैं दैट ही एंड एज अ फैमिली अ वेरी पुअर, बाकी लोग भी बोलते हैं हाँ हाँ भाई, ओम प्रकाश का परिवार तो बहुत गरीब है। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। अब सरपंच थोड़ा गुस्सा आता है, पूछते कि भाई उसका नाम क्यों नहीं है फिर इस लिस्ट में। द पर्सन हु डिड द सर्वे, जो आदमी ने BPL का सर्वे किया था, अब वो खड़ा होता है और फिर वो क्या बोलता है, वो कहता है कि ओम प्रकाश फैमिली से, फिर वो बोलता है ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड, कि जब मैं ना ओम प्रकाश के घर गया था ना चेक करने के लिए, तो ओम प्रकाश का घर तो लॉक था, ठीक है। व्हेन आई वेंट देयर ही मे हैव गॉन समवेयर, वो कहीं ना कहीं गया हुआ होगा, ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, वो कहीं काम ढूंढने गया होगा। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शन, सरपंच जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बिल लुक्ड एट, ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम को देखना चाहिए। एंड इफ़ इट लेस देन व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड, अगर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइडेड इनकम से अगर वो कम होती है तो इस नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, तो उसका नाम जो है वो इस लिस्ट में आना ही चाहिए। कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ आप अब देखिएगा। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत क्या करती है, मीट्स रेगुलर, ये जो पंचायत होती है ना, जो पंच वगैरह चुने गए थे, ये इनसे ग्राम पंचायत बनती है, तो ये लोग रेगुलरली मिलते हैं। एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क क्या होता है, इज़ टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स गाँव के लिए बनते हैं फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। मान लीजिए पूरी ग्राम पंचायत है तो कई सारे गाँव अगर इसके अंदर आ रहे हैं, तो सबके लिए जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको, मतलब ये किस तरीके से उनके ऊपर ही डिस्कस करते हैं कि भाई किस तरीके से आगे जो है इस प्रोग्राम को बनाया जाए, बढ़ाया जाए, है ना, काम किया जाए। आगे देखते हैं इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि ग्राम सभा फॉर्म करती हैं कमेटीज़ को, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। अब देखो कमेटी बनाएंगे तो क्या होगा, इससे आसान हो जाएगा कि हमें पता रहेगा कि इस कमेटी को ये काम दिया गया था, तो ये काम हुआ या नहीं हुआ, तो ईजी हो जाता है। तो इस तरह से कमेटी बनाई जाती है। अब दिस कमेटी इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, इस कमेटी में कुछ ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और सम फ्रॉम ग्राम पंचायत, कुछ जो है वो ग्राम पंचायत के मेंबर भी होते हैं। वो वर्क टुगेदर, ये लोग ग्राम सभा के मेंबर और ग्राम पंचायत के मेंबर जो हैं साथ में काम करते हैं। ग्राम सभा के मेंबर कौन है, अभी भी देख लो, 18 साल से ऊपर के कोई भी गांव वाले ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, राइट। और ग्राम पंचायत कौन है, जिन्हें आपने चुना है, पंच बनाया है या फिर सरपंच बनाया है, राइट। अब ये लोग मिलजुल कर इस तरह से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं।
द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत के काम, 100% एग्जाम में आएगा। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ग्राम पंचायत का काम होता है कि वो कंस्ट्रक्ट कराएं और मेंटेन करें वाटर रिसोर्सेज को, रोड्स को, ड्रेनेज को, है ना, नालियों को, एक तरीके से स्कूल्स को, बिल्डिंग्स को एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को। तो गाँव में इन सब की व्यवस्था इन लोगों का काम है करवाना। लेवलिंग एंड लिविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, जो भी मतलब गांव वालों पे टैक्स लगाए जाते हैं तो उनको कलेक्ट करना भी इनका काम होता है। और एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, जो सरकार गांव वालों के लिए स्कीम्स लेकर आती है उनको एग्जीक्यूट कराना, रिलेट कराना, जनरेट कराना गांव में एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गांव के लोगों को नौकरियां दिलवाना भी इन्हीं का काम होता है। अब सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर दी पंचायत, कहाँ से आता है पंचायत का काम का पैसा? कलेक्शन होता है ऑफ टैक्सेस का ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस, वहाँ से जो है टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, लोगों के घरों से टैक्स होते हैं कलेक्ट, प्लस जो मार्केट वहाँ पे लगती है वहाँ से भी टैक्स कलेक्ट होते हैं, उन पैसों से एक काम होता है। गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, ठीक है। होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो इन कामों के लिए पैसे देती है, एक तो टैक्स से पैसा आया, दूसरा गवर्नमेंट के तरफ से भी पैसा आता है, तो गवर्नमेंट जनपद या फिर जिला पंचायत की तरफ से इन्हें पैसा भेजती है। डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स एटसेट्रा, अब डोनेशन भी होती है, कई बार गांव के लोग बहुत अमीर भी होते हैं, कुछ लोग किसी गांव की हेल्प करना चाहते हैं तो वो लोग भी डोनेट कर देते हैं, तो इस तरीके से भी पैसा आ जाता है। लेट अस सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू, अब चलो देखते हैं कि हरदास में पंचायत कैसे इस तरीके के कामों को, प्रॉब्लम्स को करती है। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है द ऑप्शन दैट वाज सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज? अब आपने देखा था उस समय जब पानी की प्रॉब्लम उठाई गई थी तो किस तरीके से सजेशंस, मल्टीपल सजेशंस आ रहे थे। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, जब हरदास ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही थी, आपकी बार पहले तो ग्राम सभा की मीटिंग होती है जहाँ लोगों ने पॉइंट आउट किया था, अब पंचायत की मीटिंग हो रही है। अब क्या हो रहा है, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ दी मेंबर, यानी कि पंचों ने अब यहाँ पर उस प्रॉब्लम को वापस उठाएगी। जब हम ग्राम सभा में गए थे तो ये प्रॉब्लम उठाई गई थी, तो बताओ भाई अब इस पर क्या करना है। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय सरपंच, ये मीटिंग अटेंड की गई सरपंचों के द्वारा, ठीक है, वार्ड मेंबर्स पंचों के द्वारा, और सेक्रेटरी का काम क्या था, इन लोगों के काम पर नज़र रखना, ठीक है। तो ये लोग सब इस मीटिंग में थे। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस करते हैं द सजेशन टू डीप इन 2 हैंडपम्प्स, तो सजेशन क्या आता है कि चलो भाई फिलहाल तुम क्या करते हैं कि 2 जो हैं हैंडपम्प्स को जो है वो डीपन कर दिया जाए, मतलब और गहरा कर दिया जाए और क्लीन कर दिया जाए 1 वेल को, एक कुएं को क्लीन कर दिया जाए। बेसिकली इनके पास पैसा भी लिमिटेड होता है तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि ये कुछ भी कर लें, राइट, जितना पैसा उस हिसाब से नहीं काम करना पड़ता है, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर। तो कहते हैं अगर हम 2 हैंडपम्प करवा दें, है ना, 2 हैंडपम्प की व्यवस्था हो जाए, थोड़ा गहरा करा दें और एक कुआं खुदवा दें, तो होगा ये कि पानी की प्रॉब्लम फिलहाल तो के लिए टल जाएगी, है ना, फिलहाल उनको बिना पानी के नहीं रहना पड़ेगा। जो सरपंच होते हैं, पंचायत प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने सजेस्ट किया दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प्स, दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, है ना, जैसे ही पैसे मिलते हैं तो इस काम को करना ही है। द मेंबर्स एग्रीड, मेंबर्स जो होते हैं एग्री हो जाते हैं। द सेक्रेटरी रिकॉर्ड कर लेता है सारे डिसीजन को, सेक्रेटरी को सारे डिसीजन रिकॉर्ड करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दिखाने पड़ते हैं कि आपने जो पैसा भेजा था उससे ये काम हो रहा है, राइट। अब आइए, द मेंबर्स वेंट ऑन टू डिस्कस, लोग जो है मेंबर जो होते हैं वो डिस्कस करते रहते हैं द ऑप्शंस फॉर लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, कि ठीक है फिलहाल तुम ये कर देंगे कि 2 हैंडपम्प एक कुएं की व्यवस्था हो गई, बट लॉन्ग टर्म में क्या, तो दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क अ क्वेश्चन। अब इन लोग को पता था कि जैसे ही ग्राम सभा की जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो लोग जो है वो सवाल पूछेंगे। सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल, कुछ जो हैं वो क्या है, उन्होंने पूछा कि क्या सच में ये जो वाटरशेड प्रोग्राम की उस दिन जिक्र हुआ था कोई डिफरेंस ला पाएगा क्या वाटर लेवल में, करें क्या इसको, इस तरीके से आपस में लोग डिस्कस कर रहे हैं। लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, बहुत सारा डिस्कशन होता है, एंड इन दी एंड लास्ट में क्या होता है, इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया जाता है दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कि अब जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ये सरकारी विभाग समझ लो, हाँ, तो वहाँ पर बात करेगी एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम, ठीक है, इस स्कीम के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालेगी। व्हाट डिसीजंस वर टेकन बाय द ग्राम पंचायत, डू यू थिंक, ये तो क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्या आप देखिएगा यहाँ पर आ जाते हैं हम चैप्टर पे 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। आफ्टर रीडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा, जब आपने पढ़ लिया कि ग्राम सभा में क्या होता है एंड ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज, यू कैन अंडरस्टैंड, अब आप समझ सकते हो दैट द पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट करते हैं इन देयर ओन गवर्नमेंट। इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से शुरुआत हुई थी इस चैप्टर की, कि ग्राम सभा में लोग बैठे हुए हैं,
पंच जो चुनकर आए हैं वो उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं। उसके बाद पंच की भी अपनी जो है वो बैठकें अलग से होती हैं। फिर ग्राम सभा के लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उसको वो लोग डिस्कस करते हैं। सेक्रेटरी चुना जाता है, सेक्रेटरी आता है, सेक्रेटरी उसमें बैठता है, वो सरकारी रिकॉर्ड वगैरह बनाता है, ठीक है, इनके कामों पे नज़र भी रखता है, ठीक है। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं इन रूरल एरियाज़, गाँव में। तो ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्यों फर्स्ट लेवल ऑफ टायर ऑफ इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला गया? क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में होता ये है बेसिकली जो पब्लिक होती है वो पार्टिसिपेट करती है, राइट। अब यहाँ पर पब्लिक ही तो बैठ रही है, पब्लिक ही तो डिस्कस कर रही है अपनी प्रॉब्लम्स को और उनके सुझाव भी दे रही है कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो एक तरीके से वो डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेट कर रही है। तो फर्स्ट टायर इसीलिए बोला गया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। जो पंच होते हैं, पंच जो चुन के आए होते हैं, ठीक है, पंच और ग्राम पंचायत पूरी जो होती है वो पूरी तरह से आंसरेबल होती है। ग्राम सभा के लोग बैठेंगे, सवाल पूछेंगे कि आपने पिछली बार ऐसा कहा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने ये प्रॉब्लम बताई थी, इसका क्या सोल्यूशन निकला, ठीक है। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको बताना पड़ता है फिर क्या क्या इन्होंने सोल्यूशन निकाले हैं। द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन दी पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स इन टू अदर लेवल्स। अब ये देखो आइडिया लोगों के पार्टिसिपेशन का पंचायती राज सिस्टम में ये और 2 लेवल तक एक्सटेंड होता है। वन इज़ द ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड द जनपद पंचायत, ठीक है, ब्लॉक लेवल पर जिसे हम जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति बोलते हैं। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। तो बहुत सारी ग्राम पंचायत जो है पंचायत समिति के अंदर आती हैं, ठीक है। अब पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति, इस तरीके से ये सब, ठीक है। तो द पंचायती समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत, बहुत सारी ग्राम पंचायत जो है इस पंचायत समिति के अंदर आती है। एंड अबव द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ज़िला परिषद। ज़िला परिषद के नीचे आया पंचायत समिति, पंचायत समिति के नीचे आया ग्राम पंचायत, ठीक है। जिला परिषद के नीचे आया पंचायत समिति, पंचायत समिति के अंतर्गत आ जाती है हमारी बहुत सारी ग्राम पंचायत, ठीक है। तो द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट एंड अबव द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ज़िला परिषद। फ्लो चार्ट बना के याद करना। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान। जिला परिषद जो होती है वो प्लान बनाती है, डेवलपमेंट प्लान बनाती है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव वगैरह आते हैं सबके लिए विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति, क्योंकि वो उनके अंडर आती हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट करती हैं मनी डिस्ट्रीब्यूशन को अमंग ऑल द ग्राम पंचायत, ठीक है। सबको काम के लिए पैसे दिए जाते हैं कि गाँव में आप सड़क बनवाइए, स्कूल बनाइए एंड सो ऑन विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉ। हर एक स्टेट के कंट्री में कुछ अपने लॉज होते हैं विद रिगार्ड टू पंचायत, राइट। उसके पंचायत के कुछ अपने ही नियम होते हैं। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड, ये क्यों ऐसा किया गया, मोर एंड मोर स्पेस मिले फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस। इस तरीके से क्या होगा कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, ठीक है। बस लास्ट में आपको यही बताया गया कि अपनी टीचर से कहिए कि कोई सरपंच को आपके कक्षा में बुलाएं और उनसे थोड़ा बातचीत करवाएं, उनके काम वाम वो समझाएं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।